पूछा प्रमाण। अच्छा, यह प्रमाण क्यों पूछे मालूम है? आजकल हर व्यक्ति यह कह देता है प्रमाण दिखाओ, प्रैक्टिकल। कि वास्तव में होता कहीं हुआ क्या तब करें। कहें कि बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाओ, क्या मिलेगा? ऐसा मिला है किसको? यानी प्रमाण दो, इसको मिला था इसलिए ये दर्शन करो। तो यहां भी पूछ लिया। वो इसीलिए पूछा, कलयुग में कथा सुनने के लिए अगर किसी को बोलो तो ऐसा सुनने से ऐसा होता है, कहते किसको हुआ? अगर किसी ने पूछा तो इसीलिए पहले ही वेद व्यास जी ये प्रमाण भी दे देते हैं। या नारद ने प्रश्न किया, कोई ऐसा है जो पापी हो, दुष्ट हो, अत्याचारी, दुराचारी हो, मातृ पितृ माता पिता की बात को नहीं मानता हो, माता पिता को हमेशा रुलाता हो, ऐसा पापी व्यक्ति कोई है जिसने कथा सुना हो और उसका कल्याण हुआ हो? तब कहते हाँ ऐसा व्यक्ति है। बोले कौन? धुंधकारी। बोलो राधे राधे। एक बार और बोल देना, चलो एक बार और। धुंधकारी प्रमाण दिया धुंधकारी की कथा से। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। अच्छा, ये कथाएं तो आपने सुने होंगे, ऐसी बात नहीं है, खूब सुने होंगे। तो फिर क्या कहना, सीधे आगे बढ़ते। सुने आपने, कहा ना सुने, क्या कहना, चलते हैं आगे। बोलो राधे राधे। कहें? अच्छा, आत्मदेव एक दिव्य ब्राह्मण है साहब, जो त्रिकाल संध्या करते हैं। ब्राह्मण है, तीनों काल की संध्या करते हैं, 5 घर में भिक्षा लाके पाते हैं, ऐसे दिव्य ब्राह्मण हैं। और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, पर भिक्षा मांगते हैं। क्योंकि ये पुराने जमाने में, अभी बोलो ब्राह्मणों को हो भिक्षा मांगने जाओ, ब्राह्मण ना ऐसा कहेंगे, परंतु पूर्व में ऐसा नियम था, ब्राह्मण 5 घर में से भिक्षावृत्ति करके लाते, और जिस प्रकार से संत भिक्षावृत्ति करके लाते और पाते मधुकरी करके, वही ब्राह्मण लाते पा। और अच्छा, ये क्यों? कि ब्राह्मणों का एक नियम है कि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता था, और ये नियम इसीलिए भी था कि जब वो त्रिकाल संध्या करेगा तो गायत्री माता की उपासना करेगा, गायत्री मंत्र का जाप करेगा, और उन जिस घर से अन्न ले, जो कितनी बड़ी व्यवस्था थी पहले, कितनी बड़ी व्यवस्था। आज वो व्यवस्था हम लोग समझ नहीं पाते कि ऐसी ऐसी व्यवस्था, यानी जो गृहस्थ के घर से अन्न लेके आया है और वो अन्न लाके पाया है, ये संतों ने एक नियम, एक पूर्वाचार्यों ने एक नियम बना दिए कि भोजन भिक्षावृत्ति करके आएगा ब्राह्मण और भोजन करेगा, एक नियम बना दिया। और इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या फायदा हुआ? यानी जो सदगृहस्थी है, जिन्होंने भजन नहीं किया, पूजन नहीं किया, पाठ नहीं किया, वो केवल कमाने धमाने में लगे हैं, उनके भी कल्याण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उनके घर के अन्न खाएगा और गायत्री मंत्र का जाप करेगा, 1 माला फल उनको मिलेगा। ये ब्राह्मण की कृपा है उन गृहस्थियों के लिए। ये व्यवस्था कितनी गहरी व्यवस्था है, इसलिए ध्यान रखो। खूब चकाचक जिमा दीजो ब्राह्मणान ने, हाँ कछु करने की जरूरत ही कौन है, ज्ञान मुक्ति। पर होना चाहिए त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण है। हाँ।
तो ये 3 काल की संध्या करके आत्मदेव किसी भी चीज की कमी नहीं है, संपन्न है, खूब संपत्ति है, बस कमी एक है, जिनके घर में संतति नहीं है। संपत्ति खूब है परंतु संतति नहीं है, संतान नहीं है। और इतने साल से संतान नहीं थे, कोई चिंता नहीं थी। देखो ध्यान देना कि अभी तक आत्मदेव के मन में कभी भी यह भाव नहीं आया कि मेरे घर में संतान नहीं है, कभी दुखी हुए हो ना, संतान नहीं है, बड़े आनंद से रह रहे, भगवान की भजन कर रहे, तीनों काल की संध्या वंदन कर रहे, गोविंद का स्मरण कर रहे हैं, जो नित्य नियम है संपूर्ण कार्य करते हुए जा रहे, आनंद से रह रहे। पर आज चिंता हुई। कैसे हुई मालूम है? अनायास नहीं हुई साहब। किसी ने टेंशन नाम की वायरस उनके माथे के कंप्यूटर, दिमाग रूपी कंप्यूटर में प्रवेश करा दिया। ऐसे नहीं। और वाकई में भाग्यशाली वो जिसको पड़ोसी अच्छे मिलेगा। जिसके पड़ोसी अच्छे हो वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। आत्मदेव पूजन करने बैठे थे, धुंधली भी वहां थी, उनकी पत्नी। एक पड़ोसन आए गई, आके बोले भाई तुम्हारे घर की तुलसी सूख गई। आत्मदेव ने कहा हाँ सूखी है, रोज जल सिंचन करता हूँ, दीपक भी जलाता हूँ, आरती भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ, सब कुछ करने के बाद भी सूख जाती है, पता नहीं कई बात है। और उस पड़ोसन ने कही कही पता, तुम्हारे घर संतान नहीं है ना इसलिए तुलसी सूख रही है, ले आओ। अब वो संतान न होना तुलसी सूख, क्या संबंध है इसमें? एक टेंशन दे थी, ज्यादा टेंशन तो पड़ोसी दिया करे। हाँ दे दी, ये तुलसी इसीलिए सूखी। अब सोचने में मजबूर हो गए आत्मदेव। इतने वर्ष से कोई सोच नहीं, दिमाग में कोई बात नहीं। अचानक तुम्हारे संतान न होने के कारण से तुम्हारे लगाई गई तुलसी तुम्हारे घर में सूख जाती। ये हालांकि नहीं होता ऐसा, आप लोग मत समझना। अगर घर में तुलसी सूख गई तो ऐसा कदापि नहीं है, परंतु दिया टेंशन, फिर भी हो चिंता छोड़ दी, अपना कार्य कर। फिर दूसरे पड़ोसी, एक बार इधर के आगे, एक बार इधर के आगे, अगल बगल दोनों के पड़ोसी पहुंच गए। अच्छा क्यों रे आत्मदेव, तुम्हारे ये जो गाय तुम इतने साल से गौ माता की सेवा कर रहे हो, अभी तक बछड़े नहीं दिए, बछड़ी नहीं दिए? कहाँ नहीं हुई। ये क्यों जानते हो तुम्हें मालूम ना? मुझे पता, ये इसीलिए कि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं तो गाय भी बाँझ गई। अब बता, कोई मतलब ही खोलना, फिर जबरदस्ती। अच्छा हाँ, इसीलिए अब तो आत्मदेव जी चिंतित हो गए। अब उनके मन में आ गया कि वाकई में मेरे घर में संतान न होने के कारण से तुलसी सूख रही है और गाय भी बछड़े नहीं दे। वो न कारण यही है, उनके मन में आ गया। अब उन्होंने भी ठान ली कि संतान प्राप्त करना, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी मिले। न हो सका तो आज मरने की नाम लेकर मैं अपने प्राण को ही त्याग देता हूं, एकांत जंगल में जा करके, ऐसा सोच करके घर छोड़ के आत्मदेव निकल पड़े। सोचते 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 गए और एक नितांत जंगल में गए। एक सरोवर था, उस सरोवर के पास में वृक्ष के नीचे बैठ के चिंतन करने लगे कि कोई मतलब नहीं, मेरे दिए गए जल भी पितृलोक स्वीकार नहीं कर रहे मेरे संतान न होने से, मुझे तो मर जाना ही श्रेष्ठ है। ऐसा सोच करके उसी सरोवर में डूबने की सोच ही रहे थे। इतने में एक संत वहां से जाते हुए दिखाई दिए और संत ने उस आत्मदेव को देखा
दूर से और पास में आ गए, कहा मुझे लगता है तुम ब्राह्मण हो और चिंता में डूबे हुए हो, क्या बात है मुझे बताओ तुम्हारा कष्ट। वो समझ गए आत्मदेव कि कोई साधारण संत है नहीं है, क्योंकि इन्होंने कैसे बता दिया कि तुम ब्राह्मण हो, यानी इन्होंने पढ़ लिया तब बताया, और चिंता में हो ये भी बता दी, तब तो इनके चरणों में लोटपोट होने में ही फायदा है। आत्मदेव जी ने चरण पकड़ लिए और कहे महाराज क्या बताऊं आपको, मैं एक चिंता से ग्रसित हूं और उसी चिंता के कारण से मेरे घर संतान न होने के कारण से मेरे घर की तुलसी सूखती है, मैंने सुना है। आत्मदेव कह रहे हैं गारंटी के साथ तो नहीं कह रहे, सुना है, मैंने सुना है। और गाय भी बछड़े नहीं दे रही है क्योंकि मेरे घर में संतान नहीं है, ऐसा लोगों की मान्यता। और मैं भी चाहता हूं अब तो कि मेरे घर एक संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए। फिर कहा, संत ने मस्तिष्क रेखा पढ़ी, पढ़ने के बाद देखा कि 7 जन्म तक संतान है ही नहीं, पुत्र संतान नहीं है। अब कैसे कहें, और अगर इसको बोल दिया 7 जन्म से तेरे कुछ नहीं है तो मर जाएगा ये ब्राह्मण का। महात्मा जी ने देखे, फिर महात्मा जी ने क्या किया, ज्ञान देने लगे, उपदेश देने लगे। बेटा सुना, संतान नहीं है ना, यही सही है। अगर तेरे घर संतान होता और रात दिन तुझे रुलाता, वो संतान किस काम का। आज संतान नहीं है, तू साल 2 साल 5 साल 10 साल रोएगा, 10 साल बाद शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं है तो भगवान ने ये मान लेगा। परंतु यदि संतान हो जाए और रोज तुझे लात मारे, तुझे गालियां दे, तुझे घर से धक्के मार के निकाल दे, फिर जीवन भर तुझे रोना पड़ेगा। इसलिए छोड़ दे, संतान की कामनाओं को परित्याग कर दो। क्या मतलब है। पर देखो, एक बार जब किसी ने मन में भाव कर ली, जब तक वो प्राप्त न हो तब तक मन नहीं मानता। आत्मदेव ने कहा कि नहीं महाराज आप उपदेश मत दीजिए। देखो आत्मदेव कह रहे हैं आप उपदेश में, आपको क्या, तुम तो खुद ही बाबा जी हो, तुम्हें क्या पता संतान सुख क्या होता है। देख लो, मतलब आत्मदेव जी कह रहे हैं तुम बाबा जी हो, तुम्हें क्या पता संतान सुख क्या होता है। फिर कहे बाबा जी एक बात बताता हूं सुनो, एक बहुत विशाल बगीचे हो और उस बगीचे पर नाना प्रकार के पुष्पों के पौधे लगे हुए हो, हजारों प्रकार के, परंतु इतने बड़े बगीचा और हजारों प्रकार के पुष्पों के पौधे लगे हो, परंतु एक भी पुष्प खिला ना हो, वो बगीचा किस काम का। संत ने कहा वो किसी काम का नहीं है। बस वैसे ही मेरे जो गृहस्थ आश्रम के बगीचे है उसमें अगर एक भी संतान रूपी पुष्प न खिले, वह गृहस्थ आश्रम किस काम का। इसलिए महाराज आप मुझे संतान प्राप्ति की आशीर्वाद दो। बहुत समझाए महात्मा ने, पर माने नहीं माने। तब उन्होंने कह दिया ठीक है तुम नहीं मानते हो, सुनो, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच। अब कह दिया, उपदेश देने के बाद बोले कि 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र संतान नहीं है, पुत्रो नहीं बच। अब 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म की बात कह दी। अच्छा, आत्मदेव ने देखा कि मेरे 7 जन्म की बात बता दिया इन्होंने। अब आत्मदेव को और विश्वास हो गया कि ये संतान दे सकते हैं। बोलो राधे राधे। अब क्या कहा मालूम है, आत्मदेव ने महाराज के उन संत के चरणों को जोर से पकड़ ली और बोले कि जब तक आप संतान होने की आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं। और एक बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, आत्मदेव ने,
कि महाराज जब तक आप संतान की वरदान नहीं दोगे तब तक मैं अपनी माथे को आपके चरणों में पटकता रहूंगा। फिर आत्मदेव को महात्मा ने कहा, ऐसी क्या कह रहे हो, इससे क्या मतलब, मैं कहां से आशीर्वाद दूं, मैं कहां से संतान होने की वरदान दूं, मैं नहीं जानता। तब क्या कहे, जो संत मेरे 7 जन्म की बात को पढ़ सकता है, 7 जन्म की बात देख सकता है, वो संतान होने का वरदान भी दे सकता है। इसलिए महाराज आप तो मुझे वरदान दो, अगर नहीं देते हो तो मैं आपके चरणों में मेरे सर को पटक पटक के मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगे। बोलो राधे राधे। और संत की कृपा हो जाए तो सब बहुत कुछ हो सकता है। जितने भी बिगड़ी हुई है वो सब बात बन जाती है। बोले संत भगवान की जय। आग लगी आकाश में और झर झर झरे और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बोलो संत भगवान की जय। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे। कागा से तुम्हें हंस करेंगे, कागा से तुम्हें हंस करेंगे। मिट जाए उड़ के दाग रे, मिट जाए उड़ के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, 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 मोह निशा में बहुत दिन सोया, मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। सुत बित नारी